से शुरू कर दें। सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, इवन कुछ बच्चों का जिन्होंने जो स्कूल अटेंड नहीं करते, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 15 टर्म्स एज यूजुअल। 2 मिनट का टाइम मिलेगा, गिव अ ट्राई। और एक बहुत अच्छे से डायरी मेंटेन रखना, जिसमें कुछ भी अगर छूट जाता है आपका पढ़ना तो वो नोट डाउन करके रखना। एक बार जब सारा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है एंड यू हैव टाइम, देन यू कैन गो थ्रू दोज टॉपिक्स विच आर लेफ्ट। मान लो अभी 4 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर आपने रिवाइज नहीं किए, कॉम्प्लेक्स आप नहीं कर पाए, क्वाड्रेटिक आप शायद नहीं कर पाए, या एरिया अंडर द कर्व आपने पहले जब पढ़ा रहे थे तब छूट गया था, तो सारी चीज़ें लिख के रखना। ठीक है ना? तो एक बार जब आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिविजन हो जाता है, देन यू कैन गो दो थ्रू दोज टॉपिक्स वंस अगेन। जिन जिन का वीडियो ऑफ है, आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम। सर 1 मिनट। ओके। चलिए, सो व्हाट लॉजिक विल बी अप्लाइंग इज विल बी राइटिंग द nth टर्म, है ना? तो पहचान लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। आइडेंटिफाई। यस बेटा। हाँ सर बताओ। देखो, ये 15 है, ये 12 है, ये 9 है, तो सर डेफिनेटली नीचे 2, सर डिनोमिनेटर में 2n+1 और ऊपर 3n/2n+1 हाँ, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 6 है, फोर्थ टर्म है तो 9 है। डेफिनेटली इसके पहले वाला 5 होगा और ऊपर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, और वही वजह से ये कट गया इसके साथ, है ना? इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? टर्म बिफोर दिस वुड बी 3। 1 square into 1/3 नहीं 1 square into 1 square plus 2 square upon 3 नहीं, 1 स्क्वायर तो आएगा, साथ में 3 नीचे आएगा और ऊपर भी 3 आएगा ना, क्योंकि देखो 6 है। हाँ सर वो 3 into 1 square upon 3। ये मान हो जाएगा, सारी टर्म्स जस्टिफाई हो रही है। हाँ सर मल्टीप्लिकेशन में है 3 टाइम्स n, आई एम राइटिंग द नेक्स्ट टर्म, summation n square सम ऑफ n स्क्वायर, वेरी गुड, upon 2n+1 2 3 4 5 अपॉन 2n प्लस, ये लिखा ना? हाँ ये सर आपका nth टर्म। ओके, चलिए, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू दिस इज। सो tn इज इक्वल्स टू 3n n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कट गया 2, तो ये क्या हो गया? n क्यूब प्लस n स्क्वायर बाई 2। यस, आई थिंक कर लोगे। इसके बाद nth टर्म है, हमने टर्म्स ये 15 हो गई हो, 15 टर्म तक का सम निकालना है। क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो पूरे के बाहर एक हाफ है। नेक्स्ट 15 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 15 16 बाई 2, तो 15 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर, तो 4400, ये पार्ट। नेक्स्ट 15 16 31, तो 3 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 40 इंटू 31, तो 40 30
1240, सो 1240, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15640 डिवाइड बाई 2, तो 7820, सो ए इज द आंसर। इजी, सब बच्चों को आ गया ना, काफ़ी आसान था। सर टीएन तो आ गया था, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। देखो समझ गए ना आप कैसे करना है, टीएन हाँ कैसे सर, करना है ना। हाँ सर। सर उस मेरा डबल सबमिशन बन रहा था तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। nth टर्म पहले लिख लेने का, समीशन में उसकी अगर nth टर्म है तो उसकी वैल्यू पुट करके nth टर्म आपको निकालना है सिर्फ इनके फॉर्म में, फिर भी नो समीशन इन इट। फिर nth टर्म लगा निकाल दिया, हाँ सर। उसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर उस पर टीएन लगाना। अच्छा, एक मेथड पढ़ते थे डिफरेंस वाला, वो हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, जब nth टर्म में ना n नीचे होता है, n नीचे होता है, तो आप समीशन कैसे लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है। जैसे टर्म्स होती है 1/1 into 2, 2 into 3, तो ये टर्म्स बनती है हाँ 1 सर, अपॉन टीएन मेथड। n+1। तो इसमें हम समेशन नहीं लगा सकते, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस बनाते हैं, 1/n - 1/n+1। डिफरेंस डिफरेंस करते हैं। Okay. Let's come to 31st question now. Come to this. सर वो A50 into x⁻50 है। हाँ, yes. अब x ही है यहाँ पे, ये x। थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा इसको। सर सारी इवन पावर वाले डबल हो जाएंगे और मतलब ऑड पावर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, वैसा इसने सोच ऐसा रहा नहीं बोला है कि A0, A2, A4 इनका सम बताओ, ये A2/A1 बोल रहा है, स्पेसिफिकली A2/A0 बोल रहा है। तो A0 कैसे ढूंढते हैं, पहले तो बताओ A0 कैसे ढूंढोगे आप, x में हूँ। क्या 50 से 0 x⁻50 जीरो डाल। मतलब। देखो ऐसा जब भी आपको बोला गया है A2 निकालो, A0 निकालो, तो ऐसा हमने MOD में किया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना, फाइंडिंग आउट द कोएफिशिएंट्स, याद है एक्सपांशन लिखा होता था। तो A0 कैसे निकालोगे आप, x इज इक्वल टू 0 डाल दोगे, तो क्या आ जाएगा 10⁻50 प्लस -10⁻50, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 10⁻50, दिस विल बी 2 into 10⁻50, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 into 10⁻50, और वो वैल्यू आ जाएगी आपकी A0 की। अच्छा, A2 कैसे निकालोगे अब आप, मतलब यस वेरी गुड, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेट्स डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा 50 x + 10⁻49, ओके। और ये कितना आ जाएगा, अगेन 50, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं अभी, तो एक और लिखो, -10 का पावर होता है x - 10⁻49, है ना, यही आएगा। और यहाँ पे क्या हाँ बन सर। जाएगा A1 + 2A2x, एंड इट गोस ऑन। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 50 into 49 into x + 10⁻48 प्लस 50 into 49 into x - 10⁻48, ये क्या आ जाएगा 2A2 प्लस, और आगे के टर्म्स आ जाएंगे जो x के साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे 3 into 2, ये आएगा 3 into 2 into A3 x। अब क्या करूँगा, x की जगह 0 डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा 50 into 49 into 10⁻48 into 2, क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यू आएगी, दैट विल बी 2A2, इससे यस। कर लीजिए। तो A2 आ गया 50 into 49 into 10⁻48। अब ये A0/A2 का रेशियो, A2/A0 का क्या आ जाएगा 50 into 49 into 10⁻48 डिवाइड बाय 2 into 10⁻50, कट गया, 100 आ गया, 1 ज़ा 2 आ गया, वो आएगा
तो 49/4 आ गया, ठीक है। 12.2 12.25 देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। इजी। चलिए, अगर तुमने बोला नहीं सर सीक्वेंस सीरीज से बताओ कैसे करेंगे, ऐसा नहीं पूछा तुमने? हाँ अली असगर, सर सीक्वेंस सीरीज से कैसे करेंगे इसको? सर ने वो एमओडी बता से दो। निकल रहा है तो एमओडी से ही निकालेंगे इसको, सीक्वेंस सीरीज से करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी लिखा होगा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो कॉन्सेप्ट है, सीरीज बन रही है ना। तो बड़ा दिखने में बाइनोमियल का लगता है ना। अच्छा हाँ, ठीक है, चलो चले आगे का। अच्छा, बाइनोमियल से भी सोच सकते हैं, साहिल बहुत अच्छा बताया आपने, बाइनोमियल से कैसे सोच सकते हैं? सर वो मैंने तो ऐसा सोचा कि इवन वाले जो पावर वाले होंगे वो ट्वाइस हो जाएंगे, और उधर स्टार्ट ही किया तब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। हाँ बहुत अच्छा, देखो चलो वो भी सोच सकते हैं, चलो उधर से भी एक आइडिया लेते हैं, ऐसे भी सॉल्व करके देखो। मान लो कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो जब मैं बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखता हूँ तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन। इसका जनरल टर्म क्या होता है? NC0 NCR x रेज टू r y रेज टू n माइनस r या ऐसा बोलो, एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की, y की पावर r। ठीक है, कुछ भी बोल लो। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है ए नॉट विच इज एक्स की पावर 0, तो वो 0 क्या रहा होगा, 50 n से माइनस r 0 and n equal to 50 है ना, 50 से 50 10 की पावर 6, यस। और ये कितनी बार आ जाएंगे ऐसे, यस इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, तो नेट क्या निकलेगा, ए ट्वाइस नॉट हो क्या जाएगा, होगा, डबल हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा 2 ट्वाइस 50, है ना। अच्छा, अब और क्या निकालना है आपको, ये 50 निकालना है, से तो ये कैसे निकालोगे, 10c2, A2 में सर x की पावर 2 का कोफिशिएंट। हाँ सॉरी 50c2, 10c2 निकालो 50c2, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो 50C 48 करेंगे ना। 48 करोगे, हाँ 50c48, 50 इस फॉर्म में जो हमने लिखा है, एक्स की पावर 50 माइनस 48 और वाई की पावर 48, तो ये क्या हो जाएगा, 50 48 48 एक्स स्क्वायर, और वाई कितना आ जाएगा, 10 की पावर 48, 10 का पावर तो 40। इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। तो A2 भी आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50c48, तो 50 49/2, यही आया था ना, ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल लिया। ओके, चलिए बहुत अच्छे। और साहिल तुम्हारी गाड़ी तो सही रास्ते पे जा रही है, सर गलती से हो गया। आ जाओ, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, A1 A2 A30 B एंड AP समेशन I इक्वल्स टू 1 से 30 AI, और P दिया हुआ है समेशन I इक्वल्स टू 1 से 15 A 2I माइनस 1। सर हाईएस्ट मार्क्स मृगा के हैं, मृगा बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर इसमें फिर से वो जो जो टी है उसमें वो वैसा कर सकते हैं जैसा कल करा था वो अल्फा वाला। अल्फा वाला क्या किया था उसमें हमने, नहीं सर मैं वो भूल जाता हूँ, इक्वेशन मैं रोज के 200-300 क्वेश्चन मुझे करने पड़ रहे हैं, तो आई फॉरगेट व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। सर द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। ओके ओके, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, हाँ A1 से A30 दिया हुआ है और A1 A3 A5 दिया हुआ है,
सिमेट्रिकली बन रहे सर हैं तो तो उधर से सिमेट्रिकली मतलब टी का इक्वेशन बन जाएगा। हाँ ठीक है, ऑड टर्म्स लिखा है और वो टोटल टर्म्स लिखा है। ठीक, करो गिव इट ट्राई। सर D 1/5 आ रहा है सीरीज का। ठीक है, A10 क्या रहा है? चलिए देखें कैसे करेंगे सर। सर एक मिनट खाली खाली एक मिनट। सर भेजा है। भेजा है नहीं सही। कोशिश करनी पहली बार में सही आंसर ही निकालना है, ठीक है ना। मान लो जी में आपके क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे आप? सर मेरा तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, काम मिस्टेक हो रहा है। जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, सब अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब करना कुछ नहीं है, बस इक्वेशन देखनी है। सर आप एक चीज कर, मतलब सर D 1/5 आ रहा है क्या सर ऐसा कुछ? उल्टा हाँ सर। 5 आ रहा है। सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। चेक कर लो एक बार फिर से। ओके, एनसी का भी सही नहीं है। को आ गया, मेरे को आ गया सर, मेरे को आ गया। हाँ सर आ गया, 5 आ रहा है। हम्म, चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको आगे। एस क्या लिखा हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड। एस इज A1 plus A2 and goes on till A30। E क्या दिया हुआ है? A1, A3, A5, A29। ठीक है, ये दिया हुआ है। सम ऑफ ऑड टर्म्स दिया हुआ है और वो सम ऑफ ऑल द टर्म्स दिया है। अच्छा, A5 27 दिया हुआ है तो यहाँ से हमें क्या पता चला? A plus 4D is 27। That's the first equation that I have। अच्छा नेक्स्ट, अब और क्या क्या दिया है उसमें? S minus 2T 75। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो पहले तो आप S निकाल लो, S कितना होगा? सर 2n/2 2a + n-1 D वाले से कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? सर 15 टू इंटू 2a + 29D। 29D बिल्कुल सही है। और इसका T क्या जाएगा? सर इसका T तो सर ये 15/2 2a + 28D। 15/2। 2a + 28D। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने, परफेक्ट। ठीक है ना भाई, ये भी एपी लिखिए बेटा, ए वो आ लिखिए। गया इसका सर 2D 52। आ गया। इसका क्या, ध्रुव का आ गया? ध्रुव यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो 2T कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज T फॉर यू। तो 2T कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 इंटू 2a + 28D। 28D। बहुत सही। तो तो इसने क्या बोला? इसने बोला S माइनस 2T दिया हुआ है, तो S माइनस 2T अगर मैं करता हूँ तो 15 2a + 29D माइनस 15 2a + 28D। तो बचेगा क्या? 15D D बचेगा। = 3। D = 3। D इक्वल टू 5 है ना, यही आएगा। सर अरे यार। अब D सर इक्वल टू 5 आ गया। यस बेटा, सर एक डाउट है, अभी पूछोगे बाद में। पूछो पूछो। सर मैंने वो टी वैसे निकाला ना जैसा वो अल्फा वाली मेथड से। तो A1 और A30 सिमेट्रिक है, A20 A2 और A29 सिमेट्रिक है। सर समझ रहे हो पूजन? सर पर अरे सर A1 और A29 सिमेट्रिक है ना। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट अरे और हाँ सर, लास्ट का मैंने सिमेट्रिक। गलती कर दी। हाँ हाँ, आ गया समझ, पूरा आ गया। सर यस 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 बेटा।
सर टी में आपने 2a + 28d कैसे लिखा? बेटा इसको आप क्या कर लो, कितने टर्म्स लिखे हैं ये? 15 टर्म्स है। हाँ सर। कॉमन डिफरेंस 2d का है। a1 और a3 में 2d का डिफरेंस है ना, आपने तो 15/2 2a प्लस 15 टर्म्स है तो हम 1 कम लिखते हैं और 2d लिखेंगे ना। सर हाँ सीधा सम का फॉर्मूला लिखना है बस। अब d5 निकल आया, d5 निकल आया तो पता क्या चला, इसमें पुट कर लूंगा तो a7 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से a10 तो निकाल लोगे आप। 7 + 9 × 5, 52 ठीक है। बहुत ही सिंपल प्लस क्वेश्चन। 40 वाली इक्वेशन कहाँ से आई? कौन सी वाली? a + 40 वाली। दिया हुआ ना बेटा, t5 फिफ्थ टर्म दिया हुआ ना, a5। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वाज नथिंग टू डू, ओनली कैलकुलेशन। सर ये ऐसे तो मतलब आ रहा था समझ, लेकिन वो कुछ नया ट्राई करने का इसलिए। नहीं करना था, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है आपको, ठीक है। जेई हाँ मेंस का पेपर है, कोई एडवांस का पेपर नहीं लिख रहे हो। एडवांस में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, मेंस में नहीं सोचना पड़ेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो आ जाओ 33rd में चलते हैं, लेट्स गो फॉर 33rd। ये तो मॉड्यूल में भी है आपके क्वेश्चन, मतलब मॉड्यूल में भी था, जेई में आने से पहले भी। सर वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला तो सेम टू सेम सम था ना, वो 1/x - y से मल्टीप्लाई कर। वो भी था, वो तो नोट्स में भी एक क्वेश्चन है आपके में। हाँ सर वो नोट्स में ही था, 2 क्वेश्चन हम्म, कराया था जीपी हम्म, एजीबी। हाँ x - y से मल्टीप्लाई करते कुछ ऐसा था। हम्म। करो चलो, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी याद आ जाएगा आपको, लास्ट ईयर किया है आपने इसको। जी मीन्स का पेपर बहुत सिंपल आएगा, ठीक है ना। 100 में से 100 फोड़ सकते हो आप, लेकिन आना सब कुछ चाहिए ना, सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। लेकिन एक गलती करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, 100 ला सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि लाने ही है। कोई क्वेश्चन में अगर अटक जाते हो, नहीं क्लिक हो रहा है तो उसको छोड़ देना, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। पता चला आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगा दिया, फिर पूरा पेपर चला गया हाथ से, ऐसा मत करना। 80% पेपर तो पहले सिंगल शॉट में अटेम्प्ट कर लेना, बाकी 20% को धीरे धीरे देखेंगे, आराम से टाइम मिलेगा तो करेंगे। सर इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यस बिल्कुल बेटा, ट्रायंगल होने की जो कंडीशन है उसको इस्तेमाल करके आर की वैल्यू बताएंगे। सर, मतलब एक एक आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? नहीं, नहीं करनी पड़ेगी, एक एक आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी। सर मेरी तो मतलब कंडीशन आ रही है सर। हाँ, कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू वो रहेगी, जो नहीं करेगी वो नहीं रहेगी। अच्छा हाँ सर 2 मिनट। सर वो वाला ही लगाएंगे ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन। देन थर्ड, यस 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 बिल्कुल। चलिए देखें कैसे करेंगे, आ जाओ। क्या लिखा है, सम ऑफ टू साइड, तो बी है 5 आंसर, बी है। बी आ रहा है, बी। हाँ हमें सर। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। चलिए ये कोई बात नहीं। रेंज आएगी रेंज। हाँ देखो 5 + 5r जो है, 5 + 5r जो है, साहिल नहीं, बी नहीं आ रहा है, 5 + 5r जो है। अब अंडरस्टैंड करो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, सीखना है आपको, ठीक है ना। 5 + 5r शुड बी ग्रेटर देन 5r², तो 1 + r शुड बी ग्रेटर देन r², so r² - r - 1 शुड बी लेस देन 0। सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 5r² 5r² + 5r लेस देन ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं ना। हाँ सारी केस सर 1 केस 2 वैसे केस पहला नहीं तो सर मैं करो, पूछ करो कि नहीं करो। सर मैं पूछ रहा 15 हूँ। लोग हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, कोई पहले क्या करेगा कोई क्या करेगा।
तीन ही केस बनेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेके आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब सर तीनों लेना पड़ता है? तीनों लेना पड़ेगा ना, तभी तीन साइड्स हो सकती है ना। ठीक है सर। तो ये क्या बनेगा यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन लेस देन जीरो। तो सोल्यूशंस क्या आ गए, वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए माइनस वन अपॉन टू। The solution that we got from here is 1 plus minus root of 5 by 2 between the roots. मतलब So r will lie from 1 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस 5 रूट 5/2। ये पहले ने बताया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना, 5r प्लस 5r स्क्वायर ग्रेटर देन 5। यहाँ क्या पता चला आपको, 1 आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 लेस देन r 0 स्क्वायर प्लस r माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4। रूट 5/2। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे by 2। तो r will be from auxiliary roots minus infinity से minus 1 minus root 5 by 2 रूट 5/2 यूनियन रूट minus 1 माइनस 5 by 2। 5/2 से इंफिनिटी। केस थर्ड ले लेते हैं अभी, तीसरा केस 5r नहीं लेना, 5r स्क्वायर प्लस 5 would be greater than 5r। तो r स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन r। तो ये तो अगर आप करोगे ना तो इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है r बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब हर रियल के लिए तो सेटिस्फाई करेगा, हर रियल के लिए। कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कैसे हर रियल इमेजिनरी में मतलब बेटा क्या बोलना चाह रहा है वो, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, आर की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्या ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, चेक कर लो। तो क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे हम, रूट्स, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ठीक है सर। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब कोई रियल रूट नहीं है जिसके लिए इक्वल टू 0 हो। अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। अब इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो आर बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। या जो देख के कौन लड़का बता सकता है, कौन बच्चा देख के बता सकता है, जब आर से मैंने डिवाइड करा तो बन गया आर प्लस 1 बाई आर इज ग्रेटर देन 1। अरे हाँ, ये तो हमेशा ही होता है यार। हाँ सर, कोई भी वैल्यू। हमेशा होगा ना, आर प्लस 1 बाई आर की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो 1 से तो बड़ी होगी, डेफिनेटली बात है, हर आर के लिए। तो क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से माइनस टू भी तो होती है। मेरे बेटे साइड्स ऑफ ट्राइंगल बोला है, आर पॉजिटिव होगा। ठीक है सर। दिमाग यूज करो अपना, जो भगवान ने दिया उसको यूज भी करना है। बीच वाली साइड है ना 5r। खिलाड़ी आर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1 से 2 से बड़ी होगी हमेशा, 2 या 2 से बड़ी। 2 भी नहीं हो पाएगी, 2 होने के लिए 2 कब होगी, जब आर 1 बाय आर के बराबर हो जाए, उस केसेस में आर 1 हो जाए, उस केसेस में 5 हो जाएगा आपका। समझ गया आप, 2 होने के लिए 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, डाउट तुम पूछो, अपन तुम्हारा डाउट वैलिड भी तो होना चाहिए ना। चलो अभी तो लिखो फटाफट, -1 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 1 प्लस रूट 5 बाई 2। तुम जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सर ऐसा होता है, वो तुम खुद भी सोच सकते हो ना दिमाग में, ऐसा भी होता है। क्यों ऐसा होता है? आप निकल जाते हो अभी और मैं वही कह देता हूँ डाउट से। ठीक है, चलो आ जाओ। 1 माइनस रूट 5 बाई 2 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और फिर यहाँ से हम जाएंगे ये सोल्यूशन, और यूल गेट सर 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में है ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, इनसाइड द रूट का पार्ट है ये। तो 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ये आएगा एक रीजन, और एक रीजन ये आ जाएगा आपका, तो ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, लिख लो आप, ये है 0.6 से माइनस रूट 5 बाई 2 से 0.6 से 1 1। प्लस रूट 5 बाई 2। और ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर यस बेटा, सर 0.6 से डी है 7/4। 1.6 यस, डी है डी, ठीक है ना। और ये कितना आएगा 1.6, 1.6। 1.75 नहीं चलेगी। ओके, अरे पर सर 1.5 भी तो चल सकती है। चले ना, तो क्या दिक्कत है, 7/4 1.75 होता है, अच्छा। अच्छा हाँ, नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू। बाकी सब चलेगा।
हाँ चले अब, ये कोई होना चाहिए था, लास्ट ईयर भी किया है आप लोगों ने। सर चले टाइम आगे, कम था। कोई बात नहीं। ज़्यादा टाइम देता तो भी मुझे ही सॉल्व करना पड़ता फिर, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। हाँ सर, अभी क्वेश्चन कर। चलो जल्दी, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये करा हुआ है ऐसा लग रहा है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, फटाफट आंसर निकाल के दो साहिल। सर ए तो 8 आएगा है ना? करेक्ट, बिल्कुल 10C का आंसर आ गया मेरे पास। करेक्ट है 10C। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। 28। क्या बात है, वेरी गुड। तुम काम तो कर रहे हो ना, बहुत अच्छे। ध्रुव, इस बार टेस्ट लिखा था तुमने? ट्वेंटी फोर, 20, 5 2, 2, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू हाफ और 2 आ जाएगा। तो नंबर्स विल बी 4, 8, 16। Sum of the original terms would be 28। D, इजी। चलें आगे। सर 1 मिनट। यस बेटा बताओ। इसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड में आपने 4 ऐड कर दिया, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगी। तो एपी का फॉर्मूला लगा दिया, 2b इज a प्लस सी का फंडा। वहां से आर की वैल्यू मिल गई और ओरिजिनल टर्म्स निकाल ली। ठीक है, यस सर। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ए निकालो कितना है। थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा है करने के लिए।
सर यस यस यस, किसका आंसर आ गया मेरे पास? लेट मी सी। टेंसी का आंसर आ गया मेरे पास। वेरी गुड टेंसी, बिल्कुल सही है। अली असगर का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। साहिल कुछ बोल रहा है। साहिल अटक जाते हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ सर। सर मुझे लग रहा है मैंने स्टेप से किया पर आंसर नहीं आ रहा। चलिए लेट्स सी, यही देखना है, देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, तो अब इसने क्या बोला है? ए की वैल्यू बताइए, सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ हाँ बेटा। सर सर इसमें वो जनरल टर्म तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन होगा ना? हाँ क्या उसका रहा है? एस के क्या रहा है? एस के क्या रहा है? के प्लस वन बाई टू के, बाई टू एन, तो वन बाई मतलब टू टू के के, प्लस वन आ रहा है। यस, उसका स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वन बाई फोर, भाई ये एस के का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। सर मैं 1/2 का स्क्वायर करना ही भूल गया, मैंने उसको 2 ही रख दिया इसलिए रॉन्ग। ये ध्यान रखना है। चलो, एस के का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब करीब मेरा भी समीशन आंसर 115 के के वन से आसपास। लेके 10 तक है ना, एस के का स्क्वायर करना है। समीशन तो वन बाई फोर आउटसाइड, सम ऑफ के स्क्वायर प्लस टू सम ऑफ के प्लस सम ऑफ वन, तो वन बाई फोर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या जाएगा? एन 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 प्लस इंटू एन वन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई बाई सिक्स 6। प्लस टू एन एन प्लस वन बाई टू प्लस एन। अब एन की जगह क्या रखना है? 10। वन बाई फोर क्या जाएगा? 10 10 11 इंटू 11 इंटू 21/6 टू प्लस इंटू 10 इंटू 11 बाई टू 11/2 प्लस प्लस 10, 10। ठीक है ना? तो टू से टू कट गया, सेवन थ्री सेवन जा, ये गया फाइव, तो 11 फाइव जा 11, सेवन फाइव जा 35, 35 11 385। सर एक सौ कॉमन दस। ले लेते 10 इंटू 11। क्या 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 साहिल क्या बोल रहे हो? सर 10/11 कॉमन ले लेते हैं ना फर्स्ट टर्म से। सर नीचे हम 12 बनाने का 505 बाई चार आ गया ना, 5/12 है। अरे जो करना है वो कर लो, ये तो कर लेना आप, ठीक है? कैलकुलेशन है 101, तो ए का वैल्यू 303 आ रहा है। इजी, चेक कर लो, खाली वो 1/4। ठीक है ना? मृगा का क्यों नहीं आया? मृगा आना चाहिए, आना चाहिए। 200 प्लस तो करना ही है, ठीक है ना स्कोर? चलिए लेट्स मूव ऑन। 36th क्वेश्चन। दो बच्चों का सही आया था, मतलब टेंसी का और अली असगर का। लेट्स सी, इसको करते हैं। इंशिया क्यों नहीं आ रहा है आंसर? इंशिया क्यों? चलिए ओके, चेक कर लो। देखो जो जो मिस्टेक्स हो रही है, नीड टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है ना? यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो सीखेंगे, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद सम ऑफ एन इनफिनिट सीरीज पॉजिटिव टर्म्स इज 3 and the sum of its cubes is this, common ratio of the सॉल्व cube. करने का टाइम दो। अरे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बाबा, 2 मिनट दिया करो। करणवीर से बहुत उम्मीद है मुझे। करणवीर जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताओ करके। करणवीर हाँ सर। हाँ करो। सर यस 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 बेटा। सर वो एक डाउट था कि आर हमेशा -1 से 1 में क्यों होना चाहिए इंफिनिटी के लिए, मतलब सम ऑफ इंफिनिटी निकालने के लिए। नहीं, बड़ा होगा आर तो फिर सीरीज तो डाइवर्ज हो जाएगी ना, मतलब बढ़ती जाएगी। कन्वर्ज होनी चाहिए ना, कम होता जाएगा ना, लिमिटिंग टू जीरो। लास्ट टर्म लिमिट होना चाहिए जीरो की तरफ, नहीं तो बड़ा बड़ा आएगा तो फिर तो सीरीज खत्म ही नहीं होगी कभी। 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो इन्फाइनाइट वाला टर्म भी इन्फाइनाइट ही होगा, उसका सम भी इन्फाइनाइट होगा। समझे कि नहीं? ओके ओके।
ये तो हॉट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं कंफर्म। सर क्यूबिक बन रहा है। क्यूबिक नहीं बनेगा साहिल, स्मार्टली सॉल्व करना है। चलिए आ जाओ, टेंसी सर पे हाथ क्यों रखा है, निकल जाएगा आंसर। सर रेशियो करके करेंगे ना। क्या लिखा देखो, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स इज 3, सो एस इनफाइनाइट इज 3 and the sum of the cubes, so what is s infinite, a upon 1 minus r, and what is cubes, cubes will be ए क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब। और yes सर इसका रेशियो ले लेंगे। yes it is 27 by 19। इसको क्यूब कर सकते सर हैं। ए क्यूब को, हाँ ए क्यूब को 27 1 माइनस आर का होल क्यूब लिख के फिर सॉल्व बस करेंगे तो बस, अरे हो गया, क्वेश्चन कर लिया आपने, खत्म। 27 सर by रेशियो 19 upon सर 20, वो आपने होल क्यूब क्यों करा उसमें? होल क्यूब करना पड़ेगा ना, तभी तो आप रेशियो लोगे, ए क्यूब कटेगा। सर मतलब ऐसा ही अरे बोल सर सकते हैं ना, क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दिया 27 into 1 माइनस आर का होल क्यूब। देखो करणवीर ने निकाल दिया आंसर, वेरी गुड करणवीर, मैं तुम हाँ कर तो सर। रहे हो जबरदस्त काम। देखो अब इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे ना आप, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज 1 अपॉन 19, तो फैक्टराइज होगा 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज 1 अपॉन 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इंटू 19 इज 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 19r स्क्वायर माइनस 38r प्लस 19 इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यस, तो ये बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 39 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 18 दो लिखा हुआ है, तो 6 3 6 3, अच्छा 3 और 2 लिख दो इसको, तो 27 और 12 में ब्रेक हो जाएगा, तो 18r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 27r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। या 3 कॉमन ले लेते तो भी काम हो जाता आपका ना, 6 बनता। ठीक है, निकाल लो आर की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी ना, 2/3 आ रही है एक, और एक 3/2 आ रही है, तो 3/2 नहीं चलेगा, 2/3 चलेगा। इनफाइनाइट सीरीज है ना, आर 1 से छोटा होना चाहिए। सर आर माइनस 1 से 1 में कहीं पे भी हो सकता है ना। हाँ कहीं भी हो सकता है, डेफिनेटली। चलें आगे। यस, let's take this question now, 37th. ABCD 3 7th 11th 13th terms of a non-constant AP, if these are also the 3 consecutive terms of GP, then A by C is equals to, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कल हमने किया था।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर d²/4 आ रहा है, पर d नहीं मिल रहा है। अरे आ जाओ, ये कल क्वेश्चन किया हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जी मेंस में रिपीट हुआ है। देखो A, B, C are the 7th, 11th and 13th terms of a non-constant AP. So can I say that A plus 6D would be, देखो यहाँ A को थोड़ा अलग डिफाइन करते हैं, कैपिटल A ले लेते हैं। So I come to know that A plus 6D would be equal to A, याद करो A plus 10D is equal to B, A plus 12D is equal to C। पूजन ने बोला था, मैंने सर भूल से 13 ले लिया 12 की जगह, याद है। These are हाँ सर GP, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाएगा। तो A प्लस 10D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 6D इंटू A प्लस 12D। यस, कल यस ने बोला था, मैंने ऐसा नहीं सोचा, तब मैंने बताया दिमाग में पहले ही कैलकुलेशन 3 स्टेप कर लिया करो। सर ये इतना कर दिया था, पर मेरा वो रेशियो 1/4 आ रहा है। अच्छा चलो फिर देख लेते क्या गड़बड़ हो रही है, लेट्स सी। तो 20D प्लस 100D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18D, ए भी आएगा इधर, AD प्लस 72D स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2AD इज इक्वल्स टू माइनस 28D स्क्वायर। सो A is minus 14D. This is what I'm getting. A equals to minus 14D. Next, और क्या बोला है? Also 3 consecutive terms of GP यूज हो गया। A by C बताना है, खत्म। A by C क्या होगा? A plus 16D, सॉरी 6D अपॉन A plus 12D। तो A कितना है? माइनस 14 है, तो माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 8D, और ये आ जाएगा माइनस 2D, आ जाएगा 4। बॉम्बे, इजी। सर मैंने थोड़ा अलग सोचा। क्या सोचा? सर मैंने ABC को तीनों को पहले तो GP के टर्म्स में लिखा, मतलब AR स्क्वायर। ओके फिर सर जैसे ये तीन कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ये 7th 11th और 13th टर्म है, तो सर AR माइनस A इक्वल्स टू 4D लिखा, और AR स्क्वायर माइनस AR को 2D लिखा, उसे R इक्वल्स टू D/2 आया। उसके बाद उनका रेशियो d²/4 आ रहा है, और D मिल रहा है AP का। डी आपने जीपी के टर्म्स में एज्यूम किया, फिर आर और डी के टर्म्स में निकाला उसको, है ना। हाँ सर, मतलब ऐसा बोल वेरिएबल सकते। ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, आर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ सर। जीपी की कंडीशन लगानी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीपी के दिए हैं, ठीक है। हाँ सर। कोई बात नहीं, चलो लेट्स मूव ऑन, चलें आगे। देखो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है ना, यही हमें सीखना है। लेट्स गो टू 38th ना। अरे ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है शायद, मुझे लग रहा है मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन आपके। सर सारे मॉड्यूल के ही तो है क्वेश्चन। अरे वो वाला मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर में नहीं है, ऐसे मॉड्यूल में है, मतलब आई थिंक आरडी में भी है क्वेश्चन, ड्रिल। ड्रिल्स में, मतलब ड्रिल में हो गया, ठीक है। मॉड्यूल में तो सारे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर में आने से पहले किताबों में है ये क्वेश्चंस अवेलेबल, दैट्स व्हाट आई मीन, नया बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं। आइडिया स्कोर। हाँ सर। हाँ सर मत करो, अब आंसर निकाल के दो तुम फटाफट फटाफट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर निकालो सब। ओके करण भी ध्यान से करो, ठीक है। अब्दुल्ला कोई आंसर नहीं दे रहा, क्या बात है अब्दुल्ला? देखो यही चेक करना आपको, स्पीड आपकी क्या, आप प्रॉपर स्पीड में क्वेश्चंस कर रहे हो, यू आर गोइंग स्लो, यू नीड टू इंक्रीज स्पीड।
चलिए 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी। 3 numbers in GP, so we'll be taking them as A, AR. कहाँ दिया था? हाँ हाँ, क्या क्या क्या? कॉन्जिक्यूटिव का है सर? 3 terms in GP. GP का क्या मतलब होता है? अरे सर वो तो है, पर डिस्टिंक्ट लिया लिया है ना। हाँ तो मतलब GP का क्या मतलब? R in GP, GP का मतलब क्या होता है? जीपी का मतलब तो सर वो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों टर्म्स में, पर हाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कुछ कांस्टेंट ही हो रहा है। तो सर ऐसा थोड़ी दिया तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है। तो GP तुम कैसे बोलोगे फिर? मान लो 2 है, फिर 16 है, फिर 32 है, ये GP में है क्या? सर पर 2, 16 और इससे एडजस्ट हो 8 भी तो जाएगा जीपी बोल में रहे है थे। ना सर? क्या है ये? GP में है? इज दिस इन GP? क्या बोल सकते हैं 2, 16, 32 आर इन GP? अच्छा ठीक है सर। अबे अरे यार सर वरना भी हो जाता। अरे यार मैं क्या बताऊं तुमको, रुलाओगे क्या? हाँ हाँ सर। चलो अब इधर ध्यान दो। ABC आर इन GP, तो बेटा GP बोला तो AR स्क्वायर आ जाएगा। अभी तो हो जाता सर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो A क्या आ जाएगा? B क्या आ जाएगा? AR स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बी क्या आ जाएगा? AR। सब में से A कट कर लो आप, बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। मेरे पास आंसर सही आ चुका है। किस किस के आ गए हैं? अली असगर का सही आ गया है, मृगा का भी सही आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये क्या बन जाएगा? आर से डिवाइड कर देना आप, तो बन जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है? तो r प्लस 1/r की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। नाउ जब इसने डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, वेन एवर इज सेइंग 3 डिस्टिंक्ट, तो उसके केस में -2 भी नहीं होगा, ये वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट r प्लस 1/r प्लस 1। माइनस 2 क्यों नहीं होगा? बेटा r की वैल्यू 1 होगी तब होगा, बार 1 हो गया तो तीनों सेम नंबर हो जाएंगे ना। हाँ -2 1 ऐड कर दिया, -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो क्या नहीं आ सकता इसके अंदर? इसके अंदर 2 नहीं आ सकता, नोट कर लो। यस, जय का भी बिल्कुल सही आंसर आ गया है, टेंसी का भी सही आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट्स टेक नेक्स्ट। अरे सर वो 1 मिनट पीछे करो। हाँ हाँ सर वो सेकंड स्टेप एक बार बताओ ना, सेकंड स्टेप के बाद क्या करा आपने? यहाँ से हमने सब में से A काट दिया, R से डिवाइड कर दिया, तो X ठीक है, हाँ, आ ठीक गई। है, हो गया हो गया। चलें आगे। Let's take this question now.
खंजन का भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। खंजन क्या बात है? करो। करेक्ट, टेंसी का आंसर बिल्कुल सही आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। सीरीज लिख लेते हैं एक बार। 3/4 का क्यूब, दिस वुड बी 3/2 का क्यूब, this would be 9/4 का क्यूब, and definitely this would be 12/4 का क्यूब, and this which was 3/2 का क्यूब can be written as 6/4 का क्यूब। तो अगर हम पहचाने तो 3 फिर 6 है ना, ये वाले टर्म को लिख सकते हो 6/4 का क्यूब, इसके बाद वाला 12/4 का क्यूब, तो बढ़ता ही जा रहा है। तो 3 क्यूब बाहर निकाल दिया आपने सब में से और 4 क्यूब बाहर निकाला। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 15 टर्म्स। सिंपल। 15 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 15 16/2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बाई 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 225k। यस। नेक्स्ट, अब क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं? अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो 8 बन जाएगा। तो 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 225k। 25 225 कट गया, 4 से 4 गया, ये भी गया, k का वैल्यू 27 आ गया। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगा, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगा करने में। आप लोग क्या करते हो? मुझे ऐसा फील होता है, मुझे बताना इफ आई एम सेइंग रॉन्ग। यू इवैल्यूएट दिस, डू यू इवैल्यूएट दिस? क्या आप ये निकालने बैठ जाते हो? आप बैठ जाते हो, डू यू इवैल्यूएट दिस? वी नेवर डू दैट। याद करो 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे करते थे आप? वैल्यू निकाल के इक्वेट करते थे, बिकॉज वी ऑलवेज न्यू के अगर नंबर ऑफ आपको निकालना है कितनी डिस्क बनी होगी, है ना, कितनी ब्रिक्स यूज हुई होगी, तो उसमें टोटल वॉल्यूम बाय गिवन वॉल्यूम डिवीजन हम करेंगे, तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो एन वैल्यू आएगी वो कब बचेगी? जब कॉमन फैक्टर सारे कट जाएंगे तो एन वैल्यू बचेगी। सेम वे यहाँ पे जब भी एक्सप्रेशन, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इस तरीके के, है ना, कभी एम पूछ रहा है कभी के पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कभी भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 225k से इक्वेट कर देंगे और चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन इज टू बी रिड्यूस्ड। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एलियस गुड, क्या हुआ? नहीं हुआ, सीरीज लिखनी है। अच्छा चलो ठीक, अब तो लिख लिया ना आपने, लिख लिया सबने ना इसको? आ जाओ, लेट्स टेक डाउन द क्वेश्चन नंबर 40th।
ताहिर का भी कोई आंसर नहीं आ रहा है आज, क्या बात है ताहिर? साहिल का आंसर आ गया मेरे पास। साहिल तुमने तुक्का लगाया क्या? सच बताना। सर मैंने छोड़ो सर, अभी तुक्का ही होगा। अरे तो तुम बताओ ना, तुमने अगर कोई मेथड से सॉल्व किया है या तुक्का लगाया है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। चलिए समझते हैं, आ जाओ। देखो 3 सर्कल्स आर गिवन विथ रेडिया ए बी सी। ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है, और ये तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो सर्कल्स बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया, दूसरा एक बड़ा सर्कल बना दिया। अब उसने क्या बोला है, तीसरा एक छोटा सर्कल है, और उसने क्या बोला है, दीज 3 सर्कल्स हैव अ कॉमन टेंजेंट। तो अब तीसरा जो सर्कल बनेगा वो तो या तो इधर बन जाएगा, है ना, या इधर बन जाएगा, बट बनना इस तरीके से चाहिए कि एक कॉमन टेंजेंट बने। तो सर्कल और छोटा होगा, डू यू एग्री? छोटा होगा, काफी छोटा सर्कल होगा ऐसा, ताकि फिर जो एक लाइन बने वो तीनों को कॉमन बन जाए। क्या ऐसा सोच सकते हैं? यस, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। लेट अस से ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, दे हैव अ कॉमन टेंजेंट, बना दिया हमने, एंड देयर रेडिया यार ए बी सी। ए सबसे छोटा है, ओके। तो अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी? ए प्लस बी। ए प्लस सी होगी, क्योंकि सबसे बड़े वाला सर्कल है। ये कितनी होगी? ए प्लस बी, है ना साहिल? हाँ सर, लगे सही रहा। ऐसा ही होगा। और ये कितना होगा? बी प्लस सी होगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? थोड़ा फिगर को और बड़ा बनाता हूँ। आई थिंक ये फिगर थोड़ा सा समझने में जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा बड़ा और फिगर में बना रहा हूँ। नो वरीज, देखो आई एम मेकिंग द फिगर थोड़ा सा बड़ा। ये एंड देन दिस अ बिगर सर्कल। अगर आप ऐसा कर लो ना। क्या करूँ बताओ? कुछ नहीं सर। सर मतलब मैं कह रहा था कि एक छोटा एक बड़ा और उसके नीचे सबसे बड़ा जो सी वाला सर्कल है ना, ऐसा फिगर बनाया था। ए और बी वाला सर्कल और उसके नीचे सी वाला सर्कल जो दोनों को टच करे तो तीनों का टेंजेंट एक्स एक्सिस हो जाएगा। लेकिन फिर वो नीचे वाला ऊपर वालों को टच नहीं करेगा ना? हो जाएगा सर टच। कैसे? ग्रुप में भेजो मेरे को फिगर, सर रफ में बनाया अभी। भेजो ना, देखें एक बार। छोड़ो सर। अरे भेजो तो पता तो चले यार। नहीं सर, नहीं करेगा। चलो ठीक है ना, बी प्लस सी आ गया आपका। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फिगर दैट वी हैव। अब मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ। देखो ये मैंने ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया, नामकरण करता हूँ। ये है आपके पास लेट्स से ए सर्कल का ए, सी सर्कल का सी, बी सर्कल का बी, और ये पॉइंट्स को ले लेते हैं पी क्यू आर, ओके। अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा सी माइनस ऑफ बी। क्यों पता है? पूरा ये सर्कल सी था रेडियस, और इसके सामने वाला बी था, तो जो बचेगा दोनों के बीच का डिफरेंस वो सी माइनस बी होगा। अच्छा ये कितना होगा? सी माइनस ए होगा। ये कितना होगा? बी माइनस ए होगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकते हैं किस ट्राइंगल में? बहुत ध्यान से देखना अभी, ठीक है? आंखें संभाल के देखें आप, दिस वन। सो क्या मैं ए क्यू का लेंथ निकाल सकता हूँ? व्हाट विल बी ए क्यू इन लेंथ? ए क्यू स्क्वायर वुड बी ए सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर। व्हाट इज ए सी स्क्वायर? ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बोल सकते हैं 2ac आ जाएगा, 4ac, नॉट 2ac, 4ac आ जाएगा। तो ए क्यू कितना आ जाएगा? 2 रूट ए सी आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अब दूसरा ट्राइंगल देखना बहुत ध्यान से, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम शेडिंग इट ब्लू, मेरे साथ साथ लिखते चलो। तो बी आर का लेंथ कितना आ जाएगा? बी आर का लेंथ 2 रूट ऑफ बी सी आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, नाउ इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा वाला ट्राइंगल ए पी बी, तो इसमें जो ए पी का लेंथ है वो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ
AB. So can I say that AP and AQ sum up to give you BR? AP plus AQ give you BR. तो AP कितना है 2 रूट AB, AQ कितना है 2 रूट AC, BR कितना है 2 रूट AB. तो सब में से रूटे कट जाएगा तो रूट B प्लस रूट C इज इक्वल टू, अच्छा रुको रुको रुको, AB BC है, BR बेटा BC है, एक सेकेंड BC है. दिस इज इक्वल टू AQ था आपके पास 2 रूट AC इज इक्वल्स टू BR है 2 रूट ऑफ BC. सब में से 2 गया और मैंने क्या कर दिया, रूट ऑफ ABC से डिवाइड कर दिया. तो 1 अपॉन रूट C प्लस 1 अपॉन रूट B इज 1 अपॉन रूट A. तो रूट C प्लस रूट B इज रूट A, रूट C प्लस रूट B इज रूट A. तो A आंसर आपका आ गया. नोट कर लो इसको. ठीक है, ये मैंने कुछ दिन पहले 10th में दिया था करने के लिए. ठीक है ना, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, ज्योमेट्री बेस्ड ही हो गया क्वेश्चन. ठीक है ना, ओके. अलियासगर, हाँ सर. इतना सब क्लिक कैसे करेगा? सर अभी तो जो आपने समझाया वही सब मुझे बराबर नहीं आ रहा. समझ में आया? जो मैंने समझाया वो समझ में आया? तो मतलब ये थोड़ा वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जैसे लग रहा है जो 10th में पढ़ते थे. ऐसा कुछ भी नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कोई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नहीं लगाया. पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, कहीं पे मैंने ऐसे कोई प्रॉपर्टी यूज की क्या ट्राइंगल की? और छोटी छोटी प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए आपको. ठीक है ना, 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो है. एरिया का फॉर्मूला हाफ BC साइन है, A बाई साइन है, B बाई साइन B, C बाई साइन C, और cos A होता है B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC. छोटे छोटे फॉर्मूलाज तो आने चाहिए. ठीक है ना, कहीं भी यूज हो सकते हैं. पढ़ा दूंगा, वो भी रिवीजन करवा दूंगा मैं उसका भी, टेंशन मत लो. चलें आगे. सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दो. नोट कर दे. इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है. चले, एंड प्रॉब्ली आफ्टर डूइंग दैट क्वेश्चन विल कंक्लूड द क्लास. चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. 41st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. तो देखो यहाँ से हमें सीखने ये मिलता है कि कोई क्वेश्चन को मैं जेई मेंस या एडवांस की कैटेगरी में कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जेई मेंस या एडवांस में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते. ठीक है, कभी कभी मेंस का क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन से भी डिफिकल्ट होता है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. चलो गिव अ ट्राई, देखो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे इसको आप.
चलिए देखिए कैसे करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आ रही। ओके चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा लेट Sn is this given to you and Tn is also given to you where Q is a real number ठीक है। ओके लेट Sn is 1 plus q square से लेकर q की पावर n और Tn आपका दिया हुआ ये where q is a real number and q is not equal to 1. Now if 100 C1 goes on till this is given to you is alpha t raised t into t 100 okay, तो अल्फा क्या रहा होगा? अच्छा ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं S1 क्या होगा। देखो जो जो वैल्यू वो बोल रहा है पुट करके देखेंगे ना, तो S1 क्या होगा? S1 आपके लिए हो जाएगा 1 प्लस क्यू। ध्यान रखना S1 हो जाएगा 1 प्लस क्यू, क्योंकि n अगर 1 है तो q की पावर 1 तक जाएगा। S2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्यू स्क्वायर। S3 क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 3 एंड इट गोज ऑन, दिस इज लाइक दिस। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 100C1 पहला टर्म है, सॉरी 101C1, 101C1, 101C2, व्हाट इज S1? Q प्लस 1 प्लस 101C3, ये स्टोरी है, प्लस 101C4, ये यहाँ पे स्टोरी है एंड इट गोज ऑन। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1? इसको लिख सकता हूँ क्यू क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1? इसको लिख सकता हूँ क्यू की पावर 4 माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1? यस है ना, n टर्म्स ऑफ जीपी का सम लिखा हुआ है, r is to n minus 1 upon r minus 1. Okay, so let's replace things now. What you get? 101C1, 101C2, q square minus 1 upon q minus 1, 101C3, q cube minus 1 upon q minus 1, 101C4 raised to 4 minus 1 upon q minus 1, and it goes on. So if you take LCM, this q minus 1 will go over here. So you'll have 101C1 q, अच्छा एक स्टेप और लगा लेता हूँ मैं, चलो 101C1 q minus 1, 101C2 q square minus 1, 101C3 q cube minus 1, 101C4 q4 minus 1, and it goes on, and this is q minus 1 outside, 1 upon में। okay, now हर एक को q वालों के साथ पहले क्लब कर लिया, तो ये लिखा जाएगा 101C1 into q प्लस 101C2 into q square प्लस 101C cube into q cube, C3 q cube, एक ब्रैकेट माइनस आउटसाइड 101C1, 101C2 से लेके 101C। अच्छा लास्ट टर्म क्या रहा होगा? लास्ट टर्म QN है, देखो लास्ट टर्म क्या है? 101 and 1C 101 S100 है, तो यहाँ पे 101 C 101 Q की पावर 101 होगा और ये 101 C 101 होगा। तो अब देखते जाओ, ये टर्म को पहचान पा रहे हो आप? क्या लिखा है? बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, किसका? देखो अगर यहाँ पे प्लस क्यू रेज टू 101, बहुत अच्छे, तो हमने क्या कर दिया 101 C 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके अंदर एक चला जाएगा 101 C 0 और एक इसके अंदर चला जाएगा 101 C 0, ताकि पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए ना। ये दो चीजें मिसिंग थी। तो जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी? देखो फर्स्ट वाली जो सीरीज है वो लिखी हुई है, आई रीराइट 101 C 0 प्लस 101 C1 Q, 101 C2 Q स्क्वायर
ठीक है, वन जीरो वन सी थ्री क्यू क्यूब एंड गोज ऑन। यस, अरे कोई इको तो नहीं आ रहा ना आवाज में? सर इको नहीं आ रहा है, पर वो कुछ टक टक की आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है चलो, q रेज टू 101। व्हाट इज दिस एक्सपेंशन ऑफ? ये किसका एक्सपेंशन लिखा? 1 plus q raised to 101 minus 2 raised to 101। बहुत अच्छे, ये लिखा है। और दूसरा वाला जो लिखा हुआ था, ये किसका एक्सपेंशन लिखा है? minus 2 raised to 101 minus 2 raised to 2 रेज टू 101। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये क्या बनेगा? माइनस 2 रेज टू द पावर 1/1। अच्छा, सो दिस इज व्हाट यू हैव सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है। और एक चीज ध्यान रखना, एक बाहर 1/q-1 था, ये पूरे के बाहर 1/q-1 लिखना है। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड पार्ट इज डन नाउ। अब अल्फा t100 लिखा है, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? अल्फा t100, अल्फा एज इट इज रखो। t100 क्या हो जाएगा इस सीरीज का? सर वो तो सम वाले से निकाल सकते हैं। जीपी लिखी हुई है ना, q प्लस 1/2 उसका कॉमन रेशियो जीपी लिखी है। q plus 1 by इसका 200 फर्स्ट टर्म क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म 1 है। 1 कॉमन रेशियो क्या है? q प्लस 1/2। q plus 1 by 2। बहुत अच्छे। और कितने टर्म का सम निकालना है? 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो 100 टर्म का सम क्या हो जाएगा? a r की पावर q प्लस 1/2 की पावर 100 minus माइनस 1 अपॉन q प्लस 1/2 माइनस 1। यस, yes sir। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखा है? q प्लस 1 की पावर 100 माइनस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो बेटा, देखो यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली चीज क्या पता है? n शुरुआत हो रही है 1 से, लेकिन जा रहा है डिग्री n तक। तो एक्चुअली देखा जाए तो कितने टर्म्स का सम हो गया? ये कितने टर्म्स है यहाँ पे? n प्लस 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? n प्लस 1 टर्म्स है। पावर 0 से शुरू होकर n तक जा रहा है, तो n प्लस 1 टर्म्स है। तो n प्लस 1 मतलब 100 अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 100 लिखा है, इसका मतलब 101 टर्म्स है। तो ये 101 आएगा, ये 101 आएगा। ठीक है ना? तो q प्लस 1 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 अपॉन 2 की पावर 101 एलसीएम। और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है? q प्लस 1 माइनस 2/2। तो ये फाइनल आंसर आपके पास जो ये आया लेफ्ट हैंड साइड का, वो आया अल्फा q की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 अपॉन 2 की पावर 100। एक पावर कट गई ना, और यहाँ पे क्या गया? q माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? राइट हैंड साइड वाली स्टोरी को भी लिख रहा हूँ नीचे। तो 2 की पावर 101 के 101 कहाँ से आया सर? 101 कहाँ से आया? सर वो तो दूसरे LHS में था, आपने उसको RHS में कहाँ से लिख दिया? नहीं नहीं नहीं, इसको एलसीएम लिया ना बेटा, तो ये ऊपर जाएगा, फिर एलसीएम में नीचे आएगा, हाँ है ना? हाँ हाँ सर, हाँ और सर। यहाँ क्या लगा? q प्लस 1। अच्छा, इधर भी गड़बड़ कर दिया, ये q प्लस 1 लिखा हुआ है ना, ये हाँ q प्लस सर। 1 लिखा है, ये q प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? q प्लस 1 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 अपॉन q माइनस 1। तो बहुत ही आसानी से क्या हो गया अभी बताओ? ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके q साथ, तो minus अल्फा 1 क्या कट गया? गया, 2 2 रेज़ की टू पावर 100 आ गया 100। अल्फा। यस, तो आपका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद ए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सर वो फर्दर आगे अगर वाली स्लाइड करो। यस लिख लो सारा।